आज जो सेट मारे SSC GD का उसका देखेंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को। इसमें 21 क्वेश्चन है मात्र, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन 21, खालिस्तान के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या है? माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहला पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट इसी में, माइक्रो फाइनेंस कम आय वाले व्यक्तियों या समूह को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, MFI वित्तीय कंपनियां उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती है जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और MFIs का नियमन RBI के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक निर्देश 2011 द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है? ऑप्शन डी, आनंदीबेन पटेल। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राज्यपाल है सितंबर 2022 तक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वह गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू UP थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो खालिस्तान था। ऑप्शन डी, एनर्जी ऑफ एशिया। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो एनर्जी ऑफ एशिया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, एशिया खेल 2018 का थीम सांग मोराइड बिनतांग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 18वां एशियाई खेल 2018 18वां एशियाई खेल 18 अगस्त 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक जकार्ता और पेलम्बांग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 18वें एशियाई खेल का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा तथा समापन समारोह में रानी रामपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, एशियाई खेलों को एशियाई कहा जाता है। एशियाई खेलों को एशियाई कहा जाता है तथा इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कोरोना काल के दौरान स्थगित 2022 का 19वां एशियाई खेल का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में हांगझोउ में आयोजित हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा का पहचान करें। ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पाचन के दौरान प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च आदि टूटकर शक्ति का उत्पादन करते हैं, जिस कारण भोजन का पचना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के अणुओं की रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, मोमबत्ती का जलना, दूध का फटना। तीसरा है, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। कच्चे फल का पकना, शरीर में भोजन का पचना,
लोहे में जंग का लगना, ये सब किसका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। ऑप्शन बी पी तरंग। पी तरंग भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। नेक्स्ट 26 में पृथ्वी के अंदर से प्रत्येक माध्यम से गुजरने वाली प्राथमिक तरंग या पी तरंग ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, जिनकी गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 26 में ये ठोस, गैस तथा द्रव तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, परंतु इनकी गति ठोस भाग में अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट 26 में पी तरंग की औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट 26 में भूकंप की तीन तरह के कंपन होते हैं। पहला पी या प्रथम तरंग, प्राथमिक तरंग, एस या द्वितीय तरंग, एल या धरातलीय तरंग। नेक्स्ट 26 में भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट 26 में भूकंपीय तरंगों को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 26 का ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 26 में भारत में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट 26 में बिरजू महाराज के पिता और गुरु आजन महाराज थे। नेक्स्ट 26 में जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 में 83 साल की उम्र में बिरजू महाराज का निधन हो गया। नेक्स्ट 26 में पंडित बिरजू महाराज को 2012 में विश्वरूपन फिल्म के लिए 2016 में बाजीराव मस्तानी फिल्म के गाना मोहे रंग दो लाल के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट बेस्ट कोरियोग्राफर के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण, 1964 में नाटक अकादमी पुरस्कार, 1987 में कालिदास सम्मान तथा 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का आरंभ सन 1965 में ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहली बार सुमित्रानंद पंत को लोकायतन के लिए साहित्य को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। 27 का ऑप्शन बी बृहदर्थ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर सुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। 28 का ऑप्शन डी 28 का ऑप्शन डी 28 का ऑप्शन डी खुद।
नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं। कुद लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। कुद लोक नृत्य सामूहिक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। फसल पकने के पश्चात किसान किसी पहाड़ी के पास एकत्र होकर स्थानीय ग्राम देवता के समक्ष नृत्य करके उन्हें धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भवाई राजस्थान और गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे नवरात्रि के अवसर पर देवी अम्मा माँ दुर्गा की पूजा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। होजागिरी त्रिपुरा लोक नृत्य लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। जयौरा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय एक फसल कटाई नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 29 का ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसमें पहला पॉइंट बनता है सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया थे। इस पॉइंट इसी में। भारत का पहला देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी महान्यायाधीश एंटनी जनरल MC सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। 26 जनवरी 1950 को स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 और से 147 तक वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की शक्ति संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णुचंद्रचूड़ थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह 17 दिन थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। वर्तमान में 50वां मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं था। इसमें पहला पॉइंट। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1900 अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क के रूप में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 तथा द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 50 से बढ़कर 11 10 से बढ़कर 11 कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। मौलिक कर्तव्य को इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। संविधान के भाग 3 में उल्लेखनीय मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 को घोषणा राष्ट्रपति मंत्रालय की लिखित सिफारिश पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मध्य भारत में बस्तर
विद्रोह खालिस्तान हुआ था? ऑप्शन बी 1910। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा गुड़ाधुर के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में बस्तर विद्रोह नए समानती एवं अन्य अधिनियमों के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में छत्तीसगढ़ के दंडाधिकरण क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? ऑप्शन सी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट पवन हंस का पंजीकृत कार्यकाल नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देश का एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाला हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ISO 901 9001 2000 प्रमाण पत्र पाने वाले यह भारत का एक मात्र विमान सेवा कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पवन हंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 1964 ईस्वी में इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड तथा अरुणाचल इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला जामनगर गुजरात में 1999 ईस्वी में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। खालिस्तान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच की अवधि में चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र और तथा NL माने द्वारा तैयार ओपन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल लियो आगत निगम मॉडल पर आधारित था वह इसमें 30 क्षेत्र दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में MRTP एक्ट 1969 लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फॉल इसी योजना काल में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.7% तय किया गया, जबकि वास्तविक विकास दर मात्र 3.3% रही। योजना असफल। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 34। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? ऑप्शन बी 1956 से 61। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा
भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1956 से 61 है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय का मॉडलों पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भारी उद्योग व खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा राउरकेला उड़ीसा, भिलाई पश्चिम बंगाल तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना क्रमशः जर्मनी, रूस तथा ब्रिटेन की सहायता से 1957 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द्वितीय योजना में लक्षित विकास दर 4.5% थी, परंतु वास्तविक वृद्धि दर 4.3% रही। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यह संगठन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सेकेरने नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक खालिस्तान दिवसीय उत्सव जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। 35 का ऑप्शन सी 10 से 15। सेकेरने नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सेकेरने का त्योहार फरवरी के महीने में नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सेकेरने पर्व युद्ध में जाने से पूर्व शुद्धिकरण के विधि विधानों से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी 1927। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के संस्थापक अक्षय सर दोराबजी जी टाटा प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारतीय ओलंपिक संघ की 32वां सदस्यीय कार्यकारी परिषद होती है जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अध्यक्षता एवं अध्यक्ष करता है, जिसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष करता है। भारतीय ओलंपिक संघ की 32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होती है जिसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर संसद बना? पश्चिम बंगाल से कौन था? ऑप्शन डी शत्रुघ्न सिन्हा। अप्रैल 2022 में शत्रुघ्न सिन्हा प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर संसद बना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ। 17वें लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे खाली स्थान की मृदा कहा जाता है। 38 का ऑप्शन ए निर्णय, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों को अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसमें मृण्मयी मृदा कहा जाता है, इसे मृण्मयी मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जिन मिट्टियों में चिकनी मिट्टी अथवा मृत्तिका के कणों की अधिकता होती है उसे मृत्तिका अथवा चिकनी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मृत्तिका के कणों को बनावट 2.002 मिमी है के व्यास से भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में,
यह सबसे बारीक कण होते हैं जिनमें इसमें जल अधिक दिन तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इन मिट्टियों में मृतिका तथा चिकनी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है अर्थात 30% से अधिक और 17% अन्य कण गादर बालू के कण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बलुई मृदा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में दोमट मिट्टी में चिकनी मिट्टी, गाद और बालू के कणों का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रत्येक 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया प्रत्येक 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 किस योजना के तहत 10,000 तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र धारकों के लिए उपलब्ध है? 39 ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र धारकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 ईस्वी में किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसका औपचारिक शुभारंभ मेरा खाता मेरा विधाता आदर्श वाक्य के साथ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं, बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता की सुविधा सुनिश्चित करना है। इस योजना के उद्देश्य वंचित वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं, बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता की सुविधा कराना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 ईस्वी के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये प्राप्त होगा जिनमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन 40 जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार निम्न किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम बिहार। इस जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत राज्य की साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है जिनमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% एवं महिला साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में बढ़ते क्रम में बिहार सबसे 61.80%, अरुणाचल प्रदेश में 65.40%, राजस्थान में 66.10% है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम के छिप जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक 98.76% दर्ज की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश की न्यूनतम साक्षरता 37.22% वाला जिला है। नेक्स्ट पॉइंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।